चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड है अकम्प्लिश। ये आज का हमारा फर्स्ट वर्ड होने वाला है। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को सक्सेसफुली क्या कर देना, अचीव कर देना। ठीक है, यानी कोई चीज़ आप सही तरीके से कर लें। जैसे गेम खेलते होंगे आप लोग, ठीक है, अब थोड़ा एक साल खेलना नहीं भाई, तैयारी चल रही है तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाए रखें। यानी कि आप मोबाइल में बैठे हुए हैं, ठीक है। विहान हो गया, और कौन है, ये हो गया, ये दो हीरो, तो अवॉइड करना है जितना हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आता लिखा हुआ मिशन एकम्प्लिश्ड, देखा किसी में। एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को सही तरीके से क्या कर देना, अचीव कर देना। ठीक है, तो इसका बेटा पहला मीनिंग है अचीव, दूसरा है अटेन। अटेन का मतलब भी वही होता है, अटेन योर गोल। ठीक है, थर्ड इसका मीनिंग है फुलफिल करना, और फोर्थ इसका मीनिंग है रियलाइज। अब रियलाइज सुना है, दो होते हैं, एक होता है REALISE, ZE। डिफरेंस पता है दोनों में? हाथ उठाओ जिसको पता है। रियलाइज और रियलाइज क्या फ़र्क है? चलो ऐसी वाला का ही बता दो, वो तो ईजी है। अरे ऐसी तो बता, हाँ देखो यहाँ पे Z है ना, यहाँ पे Z है ना। दूसरा मैंने कहा REALISE, रियलाइज़ करना। रियलाइज़ करने का मतलब क्या है? हाँ, एहसास होना, यही होता है, एहसास होना किसी चीज़ का, उसे कहते हैं रियलाइजेशन। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना। समझ गए? फ़र्क सिर्फ एक का है, एक में S लगा है, एक में Z लगा है, लेकिन डिफरेंस बड़ा है। जो S वाला है उसका मतलब होता है रियलाइजेशन होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का क्या होना, एहसास होना। आपने कहा कि मैंने अपनी गलती को क्या कर दिया है, रियलाइज़ कर दिया है। लेकिन इसका मतलब है किसी चीज़ को क्या कर देना, हासिल कर देना, किसी चीज़ को अचीव कर देना। ठीक है, और ऑपोजिट क्या होगा इसका? गिव अप कर देना। भाई हार जाना, गिव अप कर देना। एक तो हो ना, आपने पा लिया, आपने अचीव कर लिया। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपने हार लिया, आपने मान लिया कि भाई नहीं, मैं अचीव नहीं कर सकता, तो इसको कहते हैं गिव अप। ठीक है, सेकेंड वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट करना किसी चीज़ को। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, हासिल कर लेना, सॉरी जमा कर लेना। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना, यानी कलेक्ट कर देना। गैदर, टुगेदर सुना? टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ। पाइल अप, पाइल इज ढेर बनाना, ढेर बनाते हैं एक के ऊपर एक, उसे कहते हैं पाइल अप। अमास, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख देना, उसको कहते हैं अमास। और गार्नर, गार्नर भी वही है, किसी चीज़ को क्या कर देना, जमा कर देना। तो ये तो था मीनिंग। देखो अपोजिट क्या होगा? एक्यूमुलेट का हमने कहा कि एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अब बेटा अपोजिट क्या होगा इसका? अपोजिट होगा इसका स्कैटर। स्कैटरिंग सुनिए, स्कैटर, स्कैटर इज बिखर जाना। डिस्पर्स, डिस्पर्स का भी यही मतलब होता है। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को एक साथ जमा करूँगा उसे आप बोलेंगे कलेक्ट। स्कूल में एक चीज़ होती है सुबह सुबह जिसको आप कहते हैं असेंबली। तो असेंबल का मतलब क्या होता है? होता है ना, असेंबली में क्या होता है, हर क्लास अलग अलग जो भी रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे लोग एक जगह आपके जमा होते हैं, इसको आप कहते हैं क्या होना, असेंबल। कभी स्पीच में भी बोला होगा, टुडे वी असेंबल हेयर टू सेलिब्रेट। समझ रहे हैं? तो एक साथ जमा होने को आप कहते हैं असेंबल, और अलग होने को आप कहते हैं स्कैटर या डिस्पर्स। ठीक है, वर्ड नंबर 3 एक्यूरेसी। क्या होती है एक्यूरेसी? एक्यूरेसी, एक्यूरेट क्या होता है? एकदम सटीक। यस, एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक। यानी आपने एक ये सर्कल बनाया और ये सेंटर पॉइंट है, अब बोला भाई वो तीर मारो इस पे, खेल होता है ना गेम, तो उसमें क्या होता है, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ,
जो जितना सेंटर के नज़दीक रहेगा उसका जो निशाना है वो क्या माना जाएगा, उतना एक्यूरेट माना जाएगा, उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे ना उसे। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है जो आपने काम किया उसमें कितने काम आपके क्या हुए, सही जगह बैठे। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब होता है आपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करे, मान लीजिए आपने 10 अटेम्प्ट करे और 10 में से आपके 5 सही हैं, तो आपकी एक्यूरेसी होगी ना 5/10 की। 7 सही हो गए तो आपकी एक्यूरेसी होगी 7/10 की। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को या कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट में आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, करेक्ट हो रही हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस, यानी कितना करेक्ट हैं आप। दूसरा एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट समझते हो, बोलते ना एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। प्रिसिशन, प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज वर्ड सुना है कभी? प्रिसाइज, प्रिसाइज होना इज टू द पॉइंट। टू द पॉइंट समझते हो, जैसे शॉर्ट आंसर आता है, शॉर्ट आंसर में क्या होता है, या वन वर्ड में क्या होता है, वन वर्ड में क्या करते हैं, जैसे वन वर्ड आता है क्या करते हैं वन वर्ड में, वन वर्ड में जो आपको क्वेश्चन आया आप डायरेक्टली उसका क्या करते हैं, आंसर करते हैं। लॉन्ग आंसर में क्या करते हैं, स्टोरी बना के लिखते हैं ना। तो लॉन्ग आंसर में आप एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देते, मतलब आप घुमा फिरा के उस आंसर को लंबा करने की कोशिश करते हो। लेकिन जहाँ बात आ जाती है आपके वन वर्ड की या शॉर्ट आंसर की, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं ना, सीधा वो पॉइंट लिखते हैं, बात ख़त्म। तो उसे कहते हैं प्रिसाइज रहना। प्रिसाइज रहना मतलब सीधा मुद्दे की बात करना, पॉइंट पे आना सीधा। ठीक है, उसे कहते हैं प्रिसाइज। तो उसे कहा जाता है प्रिसिशन। ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका, एक तो हो गया कि भाई एक्यूरेट है, दूसरा क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेसी या एरर। यानी आपने 10 क्वेश्चन करे, 10 में से आपके 3 सही हैं, तो 7 क्या हैं आपके गलत हैं, यानी आपकी क्या कम है, आपकी एक्यूरेसी कम है। तो एग्ज़ाम के अंदर भी इस चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस को क्या करना, सही करना। जैसे मैथ्स का पेपर आता है ना, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के पेपर में। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं मैं फटाफट ख़त्म कर लूँ। अब मान लीजिए आपका पेपर 3 घंटे का है, तो फटाफट ख़त्म कर लेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे, क्या करेंगे लास्ट के 1 घंटे। इसलिए पेपर को विद इन टाइम ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है, यानी 3 घंटे के अंदर। लेकिन 3 घंटे को पूरा यूटिलाइज़ करना भी ज़रूरी है। 3 घंटे का अगर पेपर है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 2 घंटे में करके चला जाऊँ। अगर आप 2 घंटे में कर सकते हैं लेकिन आप गलत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस पेपर को 2 घंटे में ख़त्म करके आपको क्या हासिल होने वाला है। जैसे आपकी वीकली टेस्ट भी होते हैं यहाँ, अब आपने कहा मैं तो फटाफट करके निकल जाऊँगा, क्या मिलेगा करके। इसलिए क्या है, क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हैं, जो आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर किस पे काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। कि अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 50 में से मान लीजिए आप 40 करते हैं, लेकिन 40 में से आपके 35-36 करेक्ट हो रहे हैं, तो आपका स्कोर तो ठीक ठाक आ जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन करे 50 में से 50 और उसमें सही हुए 20, कितने मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा कि कम। इसलिए पेपर ऑन टाइम करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विद एक्यूरेसी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस तुक्के मार रहे हो, आंसर भिड़ा रहे हो कहीं भी, है ना, गधे के सर पे कुत्ते की पूंछ लगा रहे हो। ठीक है, हाथी के पूंछ पे तुम कुछ और लगा रहे हो, ये नहीं करना है भाई। आप थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि काम को जल्दी करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है काम को सही तरीके से करना। ठीक है, वहाँ पे भी लिखा रहता है ना सड़कों पे, जब आप कहीं जाते हैं आपने देखा होगा, वहाँ पे एक बात लिखी रहती है, कभी नहीं से देर भली। ठीक है, अब एग्ज़ाम में देखो ऐसा तो नहीं होता है कि कभी नहीं से देर भली, आपको करना तो टाइम पे होगा, लेकिन वो जो 3 घंटे आपको दिए गए ना, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो 3 घंटे आपको दिए गए उसका इस्तेमाल करना
ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 3 घंटे से पहले करके कुछ कहीं नहीं जाना है, आपने वहीं बैठे रहना है। चलो अगला वर्ड, ये वर्ड नंबर 4 है आज के लिए, एक्यूज़। एक्सक्यूज़ नहीं है बेटा, एक्यूज़। एक्यूज़ करना क्या होता है? किसी को क्या करना? दोषी, किसी पर दोष लगाना। ठीक है, दोष समझते हो? किसी पर क्या लगाना? यस, किसी पर आरोप लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। जैसे किसी पे चोरी का आरोप लगा दिया किसी ने, तो क्या बोलोगे? मान लो कोई बच्चा है, उसका नाम राम श्याम कुछ है, और उस पर चोरी का आरोप लग गया, तो आप क्या बोलेंगे? राम वॉज एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, एक्यूज के साथ लगेगा ऑफ। तो एक्यूज का मतलब होता है क्या करना? किसी पर आरोप लगाना। तो इसका पहला मीनिंग है चार्ज। जैसे चार्ज किया जाता है, एक तो होता है ना, जैसे पुलिस किसी को वो करती है ना, FIR करती है, तो उस पर क्या करती है? चार्ज लगाती है। वो चार्ज लगाना इस बेसिकली क्या लगाना? आरोप लगाना उस पर। हाँ, फाइन वगैरह, हाँ फाइन भी हो गया जो चार्ज करती है, लेकिन पुलिस जब किसी पे भी कंप्लेंट फाइल करती है तो उसके खिलाफ चार्जेस फाइल होते हैं। तो चार्जेस फाइल होने का क्या मतलब है? उस पर फाइन फाइल हो रहा है? नहीं, फाइन चार्जेस अलग है। चार्ज का मतलब एक और होता है। चार्ज का मतलब होता है पुलिस उस पर क्या लगाती है? आरोप लगाती है। यानी जो जो काम उसने किए हैं वो अपने रजिस्टर में लिखती है ना कि भाई इसने ये किया है, इस पर ये लगेगा। तो एक इसका मतलब होता है बेटा चार्ज। दूसरा होता है एलीज। एलीज का मतलब भी होता है किसी पे क्या करना? आरोप लगाना। और एलीज के साथ आप क्या यूज़ करते हैं वर्ड? जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक्यूज के साथ क्या यूज़ करेंगे? ऑफ। एलीज, एलीज के साथ भी आप ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है। डी अनाउंस क्या होता है? डी अनाउंस, अनाउंस समझते हैं? अनाउंसमेंट करना क्या होता है? क्या? घोषणा करना किसी चीज़ की, कोई सूचना देना। अब बताओ डी अनाउंस क्या है? ना, घोषणा ना करना कुछ नहीं होता है भाई। डी अनाउंस का मतलब होता है किसी को ना बदनाम करना एक तरीके से, उसे कहते हैं डी अनाउंस करना। ठीक है। किसी पे मड स्लिंगिंग करना, हिंदी में कहते हैं कीचड़ उछालना, इंग्लिश में कहते हैं मड स्लिंगिंग, या कहा जाता है डी अनाउंस। डी अनाउंस करना इज क्या करना? नेगेटिव घोषणाएं करना, यानी किसी पे क्या लगाना? इल्ज़ाम लगाना एक तरीके से। ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? डिफेंड। डिफेंड का मतलब क्या होता है बेटा? बचाना। और भी होते हैं हालांकि इसका मतलब किसी को बैक करना। बैक समझते हो? नहीं, किसी को बैक करना इज बैकअप। समझते हो बैकअप क्या होता है? बैकअप, बैकअप प्लान क्या होता है? बैकअप, तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। तो इसका मीनिंग हो सकता है बेटा डिफेंड करना, बैक करना, सपोर्ट करना। सपोर्ट करना, सपोर्ट तो समझते हो ना? किसी को क्या करना? सहयोग करना। यानी किसी का कोई आरोप लगा किसी पर, आप उसको क्या करें? आप सपोर्ट करें। आपने कहा नहीं भाई ये आरोप जो है झूठी, क्योंकि देखो आरोप का ये मतलब नहीं होता है कि वो सच हो गए। समझ रहे हो? अगर आपको किसी ने कहा, अगर मान लो किसी का पेन चोरी हो गया, उसने किसी बच्चे पे कहा कि ये इसने मेरा पेन चोरी करा, तो क्या वो चोर हो गया? ये आरोप है सिर्फ। आरोप जब तक, जैसे कोर्ट में क्या होता है, कई लोग जाते हैं ना जेल, फिर छूट के आ जाते हैं, तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं, देखो जेल जाना अलग बात है और सज़ा पाना अलग बात है ना, दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। ठीक है। तो जब कोई इंसान जेल जाता है तो उसे क्या किया जाता है? एक्यूज़ करा जाता है। समझ रहे हो? उस पर क्या लगाए जाते हैं? आरोप लगाए जाते हैं। उसके बाद जब जेल जाएगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो गिल्टी साबित हो जाएगा। गिल्टी का मतलब गिल्टी, गुनहगार, और या तो क्या साबित हो जाएगा? या तो निर्दोष साबित हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं इनोसेंट। कोई देखा है कोई टीवी में कोई सीन उसका
कोर्ट रूम का। ये कोर्ट जो है बाइज्जत बरी करती है, सुना है? ये कोर्ट जो है या तो इनोसेंट डिक्लेयर करती है किसी को, या तो गिल्टी डिक्लेयर करती है। तो अगर किसी को इनोसेंट डिक्लेयर करा या गिल्टी डिक्लेयर करा, इसके वर्ड्स क्या होंगे इंग्लिश में? मतलब मैंने आपको कहा कि किसी को एक्यूज़ करा गया, यानी किसी पे क्या लगाया गया? दोष लगाया गया, आरोप लगाया गया। अब वो जब कोर्ट जाएगा, कोर्ट देखेगी कि भाई जो इस पे चार्जेस लगे हैं, जो क्लेम करा गया है, वो सच है या झूठ है ना? तो क्या किया जाएगा? या तो उसको छोड़ दिया जाएगा या उसको सज़ा दे दी जाएगी। तो अगर सज़ा दे दी जाएगी तो क्या वर्ड यूज़ होगा, और छोड़ दिया जाएगा क्या वर्ड यूज़ होगा, ये बताओ। तो एक होता है एक्विट, एक होता है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, रिहा कर देना, ठीक है? एक्विट का मतलब होता है रिहा कर देना, यानी जो उस पे क्या लगे थे, आरोप लगे थे, वो क्या हो गए, वो गलत साबित हो गए, हट गए उसके ऊपर से। तो अब उससे क्या करेगी कोर्ट? छोड़ देगी। तो क्या करेगी? एक्विट कर देगी। समझ रहे हैं? एक्विट मतलब होता है क्या करना, किसी को छोड़ देना, यानी रिलीज़ कर देना। हिंदी में क्या कहा जाता है कि आपको बाइज्जत क्या करा जाता है, बरी किया जाता है, ठीक है? यानी आपको कोर्ट क्या करती है, छोड़ती है। लेकिन दूसरा क्या होगा कि आप क्या हो जाएंगे, गिल्टी साबित हो जाएंगे। उसका वर्ड आपने लाना है, ठीक है? यह आपके लिए आज का होमवर्क हो गया। एक वर्ड मैंने आपको बता दिया कि होता है एक्विट, एक होता है कुछ और, वो आपने लेकर आना है, ठीक है? ऑपोजिट मैंने आपको बता दिया। लास्ट वर्ड है आज का डेफिशिएंट। क्या होता है डेफिशिएंट? मांगना। वो तो सफिशिएंट होता है, कमी। एक वो आता है ना डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी आता है। चलो बताओ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी? बी की, सी से, ठीक है? तो ये भी आपको पता रखना भी धीरे धीरे। तो डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो कमी को आप कहते हैं वांटिंग, इनसफिशिएंट। कल हमने और भी वर्ड किए थे, शायद किया था, एक किया था स्कैरसिटी, याद है कि भूल गए? स्कैरसिटी भी था। ऑपोजिट क्या होगा इसका? एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट, डिसेंट है आप पे, मतलब डिसेंट अमाउंट है, मतलब ठीक ठाक, सेटिस्फैक्ट्री। और बताओ एक वर्ड ए से है, चलो हिंट दे दी, कल कराया हमने। ए से एक वर्ड है, डैश डैश, लो अब तो भर लो, एम्पल, ठीक है? तो यही बेटा ध्यान देना है कि जो वर्ड हो गए हैं वो वर्ड क्या नहीं होने चाहिए, वो वर्ड याद नहीं होने चाहिए, ठीक है? समझ गए? क्या ध्यान देना है? जो वर्ड करा दिए गए वो क्या नहीं होने चाहिए, किसी को भी याद नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम जो उन वर्ड्स को बार बार कराते रहेंगे और बाद में रिजल्ट क्या आएगा? नील बट्टा सन्नाटा, ठीक है? तो जो भी वर्ड आपके हो रहे हैं आपने बड़ा ध्यान देना है उस चीज़ का कि वो वर्ड याद नहीं करने हैं, ठीक है? आगे किसी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्ड हो चुके हैं उसका आंसर आपने दे दिया। देखो आप आंसर दे दोगे तो फिर हम क्या करेंगे आंसर देने में, है ना? सारे आंसर आपको कहाँ मिलने चाहिए? सारे आंसर आपको यहाँ मिलने चाहिए, ठीक है? समझ गए? ठीक है? कल से सब ध्यान देंगे इस चीज़ का। आज देखो बहुत गलत हुआ, एक लड़की ने इसका जवाब दे दिया, कल से जवाब नहीं आना चाहिए, ठीक है? और देखो जवाब देना है ना तो मेरे हिंट देने से पहले दो, तब वो जवाब माना जाएगा, ठीक है? बाकी लोग तो बिल्कुल ध्यान देंगे कि देखो आंसर आपकी तरफ से ना आए, गलती से भी ना आ जाए, कोई आंसर नहीं देना, कहना नहीं कुछ नहीं। घर जाना होता है, देखो सिंपल काम करना होता है, बड़ा आसान ज़िंदगी रखनी होती है,
कुछ नहीं करना है, यहाँ से घर जाना है, नोटबुक बंद करनी है, नोटबुक को रखना है तकिया के नीचे और सो जाना है। और फिर वो कौन सा है, वो डोरेमोन है कि कौन है, वो कौन है जो वो मैजिक पेंसिल लेके घूमता है, या जो भी नाम है उसका, या ऐसा कोई होगा ना ऐसे ऐसे करके वो याद करने वाला है, ऐसे लास्ट में वो वाला करना है, ऐसे बुक से उठाना है, ऐसे उठाना है ऐसे। अब तकिए के नीचे सोओगे कैसे, कैसे कुछ नहीं यार। तो इसीलिए ध्यान देना है कि रिवीजन नहीं करना है कभी भी, ठीक है। घर जाके रिवीजन बिल्कुल नहीं, रिवीजन हो गया तो देखो बड़ा गलत काम हो जाएगा। घर जाके अच्छा बच्चा यही करता है कि नोटबुक को बंद करता है और नोटबुक बंद करके सो जाता है, ठीक है। चलो नोट करो।